बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शेरवली और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का है। ये क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 है। क्लास 9 आप सब जानते हैं कि अब एग्जाम सर पर है फेडरल बोर्ड के, और जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जो स्कीम है वो आ चुकी है, और स्कीम के मुताबिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 3 सवाल आने के चांसेस है। तो आप भी देखते रहे, मैं भी देखूंगा। जैसे ही पेपर आ जाए, अगर जो स्कीम इन्होंने बनाई है उसके मुताबिक ये पेपर देते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कीम कामयाब है। और अगर नहीं देते, क्योंकि पिछले साल तो 2025 में इन्होंने स्कीम के मुताबिक ही चले, इस बार भी स्कीम के मुताबिक ही चलेंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पर मौजूद है फेडरल बोर्ड के। तो चलिए सवालात हल करते हैं। जो आज का सवाल है, इससे पहले भी मैं इस टॉपिक को करवा चुका हूँ, लेकिन पहले थोड़ा डिटेल में था, और अब मैं डायरेक्ट समझाऊंगा और शॉर्टकट मेथड समझाऊंगा। जहनी मश्क 7.3, फिजाई आलूदगी में तेजाबी बारिश एक अहम मसला है। वो मालूमात बता रहे हैं, हमें एक मालूमात है कि फिजाई आलूदगी में तेजाबी बारिश एक अहम मसला है। फिजाई आलूदकार जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हवा में मौजूद होते हैं। सही है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हवा में मौजूद होते हैं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हवा में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। मतलब जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये दो चीजें और बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। दो मालूमात आ गई। ये तेजाबी बारिश के साथ मिलकर जमीन पर आते हैं। जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, ये बारिश के पानी के साथ मिलकर जमीन पर आते हैं, जिससे बारिश तेजाबी हो जाती है। ये तेजाब बादलों में भी जज्ब हो जाते हैं, और बादल उन्हें लेकर इनके खारिज होने की जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते हैं। आपको उन्होंने ये मालूमात इसलिए बताई है कि ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, और आपको ये मालूमात भी है और एमसीक्यूज के लिए तैयारी भी है, और साथ साथ में आपका सेक्शन बी में से भी कोई सवाल आ सकता है। ये एसएलओ से मैंने नहीं दिया, ये जो जहनी मश्क होता है बुक में, उनसे ये सवाल दिया गया। सवाल हल करते हैं। वो कहते हैं कि मंदरजाल मुरक्कबात में निशान करदा एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें। देखो, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निशान कहाँ पर है? नाइट्रोजन पर है। फिर है ये नाइट्रिक ऑक्साइड, निशान N पर है। सल्फर डाइऑक्साइड निशान S पर है। सल्फ्यूरिक एसिड निशान S पर है। तो हम सॉल्यूशन लिखकर पहले यहाँ से शुरू करेंगे। सॉल्यूशन, पहले NO2 से शुरू करते हैं। NO2, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो है -2। तो हल करते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं, लेट के नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? X है। यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 है, नाइट्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी नहीं, तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर X है। तो ये इक्वेशन कुछ यूं बनेगी। कैसे बनेगी? ये नाइट्रोजन का X है, तो यहाँ पर हम X लिखेंगे इसकी, फिर प्लस लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2 है। तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 लिखेंगे, एक हो तो 1 लिखेंगे, और इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2, और बराबर के उस तरफ लिखेंगे 0। क्यों 0 लिखेंगे? क्योंकि ये रूल है कि किसी भी मुरक्कब या मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों के ऑक्सीडेशन नंबर का मजमुआ 0 के बराबर होता है। मतलब इनको जमा करने से हमारे पास जो बराबर के उस तरफ हमने 0 रखना है, मतलब इनका ऑक्सीडेशन नंबर का मजमुआ 0 के बराबर। तो ये एक स्टेटमेंट है, सही। तो स्टेटमेंट के बाद फिर हम इसे हल करते हैं। x+2, तो x वहीं पर लिखेंगे, x 2 2 4, तो ये बन जाएंगे -4 = 0। आगे हल करते हैं 0, तो ये -4 उस तरफ जाकर +4 में शिफ्ट होंगे, तो x बराबर है +4। ये एक का जवाब आ चुका। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है ये x का, हमारे पास जो x का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, तो हम लिखेंगे कि नाइट्रोजन का
ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, ये एक आ चुका। अब दूसरा नंबर पर है HNO3। तो मैं कभी मार्कर यूज कर रहा हूं, आपने ब्लू मार्कर यूज करना है यहाँ पर, सही। तो दूसरा HNO3, यहाँ पर लिखना है HNO3। इसमें भी नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पर लगा देंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वहां तो 2 एलिमेंट्स थे, कोई मसला नहीं। यहाँ पर 3 एटम्स है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पहले हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम मालूम करते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, सही है। ये वो आपको पेपर में देंगे अगर आया इससे मतलब, और ऑक्सीजन का -2 होता है, ये तो रख लो, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का -2। इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का मतलब होता है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग है और यहाँ पर रिड्यूसिंग है। तो फिलहाल ये बात का टॉपिक है, हम इतना समझते हैं कि हमने N का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने के वो क्या होगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का मालूम करते हैं। तो हाइड्रोजन का देखिए +1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका 1 है, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1, हाइड्रोजन का 1 होगा, सही है। दूसरे नंबर पर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का हम फर्ज कर लेते हैं, नाइट्रोजन का x है, क्या है, x है। तो नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, तो हम सॉरी नाइट्रोजन 1 है, तो 1 जितने एटम होते, और ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो ये बन जाएगा x। तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने, 3 3 पहले लिखेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिखकर 3 2 6 -6। अब देखिए तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर हमने मालूम कर लिया। स्टेटमेंट के मुताबिक इनका मजमुआ 0 के बराबर होगा, तो इन सबको जमा करते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये बनेगा 1 + x + 6 बराबर है 0 के। इसे हल करते हैं अब, तो 1 + 6 + 1 + x + 6, तो ये x1 + x बराबर है, उस तरफ -6 में शिफ्ट होगा। सॉरी ये -6 है, हमसे गलती हुई है, ये -6 है, तो यहाँ पर -6 रखेंगे। ऑक्सीजन का -6 है, ऑक्सीजन का -6 रखेंगे, उस तरफ जाकर ये +6 में शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा 1 + x -6 उस तरफ जाकर +6 में शिफ्ट होगा, प्लस हम नहीं लिखते। फिर ये +1 वहां पर जाकर -1 में शिफ्ट होगा, तो x बराबर होगा 6 - 1, और इसी तरह x बराबर है 6 - 1 कितने होते हैं, 5। यानी कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 5 के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है। कितने मालूम हुए, 2 मालूम हुए, तीसरा और चौथा रहता है। तो अगर सवाल आपको समझ में आया हो तो सही है, समझ में ना आया हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ले, मैं एक और लेक्चर भी आपके लिए तैयार कर लूंगा, मसला नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है इसमें। ताकि इस तरीके की आप बार बार प्रैक्टिस करो, आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये नाइट्रोजन का 5 है, तो यहाँ पर इसका मतलब हमने 5 लगाना है। तो ये ऊपर नाइट्रोजन का ऊपर जो ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो 5 लिखने, इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, और ये आयन भी है। +5 है, ऊपर हमने +5 ही लिखना है। तो इसे आप लिख ले अपनी कॉपियों में, मैं आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड देता हूँ, उसके बाद आप लोग वीडियो रिज्यूम करके भी या स्टॉप करके भी या रोक कर भी आप इसे लिख सकते हैं। उम्मीद की जाती है आपने लिख लिया होगा, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और नीचे एक्सरसाइज की भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं।
चौथे नंबर पर है SO2 में सल्फर। तो SO2 में सल्फर है सॉल्यूशन, सल्फर के नीचे सॉल्यूशन। तो SO2 का मालूम करते हैं, बिल्कुल वही तरीका। सल्फर का हम फर्ज कर लेते हैं, सल्फर का फर्ज कर लेते हैं कि सल्फर का X है, सल्फर का क्या है, X है पहले स्टेप पर। तो सल्फर का हम लिख लेंगे X, सिलेक्ट कर लेते हैं कि सल्फर X के बराबर है, जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पर लिख दो ऑक्सीडेशन नंबर है। सल्फर का X हुआ तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय X बराबर है X1 + X। ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 है तो 2 एटम लिखे, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, वो आपको लिख कर देंगे। ये -2 अगर लिख कर भी ना दिया तो आप याद कर लो, -2 ये होते हैं इजी। 2 2 4 तो ये -4, इसे भी मिटा देता हूँ। H2SO4 याद रखना है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये यहाँ पर हल कर लेते हैं। H2SO4 में सल्फर, तो 2 2 4 -4 हल करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि सबका जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। इसकी मैं वजाहत करके भी दूंगा आपको, ये एसएलओज का एक वो भी है, टॉपिक भी है। तो ये बन जाएगा कि जो x होगा x प्लस 2 2 4 -4, तो ये प्लस हटाकर फिर -4 बराबर हो जाएंगे 0, और अगले स्टेप में -4 वहां पर जाकर +4 में शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है, इसका मतलब यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ पर आपने लिखने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ये आपका आ चुका। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी आ चुका। अब दोबारा सल्फर है लेकिन उसमें ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन का आप जहन में रख लो कि एक हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है -2। आपको पहले भी मैंने बता दिया था, अब दोबारा बता रहा हूँ, इसे आप हिफज कर लो एक तरीके से। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का मालूम करते हैं। हाइड्रोजन का जो है ना, वो समझो H2 है तो 2 हाइड्रोजन है, 2 लिखेंगे। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है, मल्टीप्लाई करो 2 1 2 हाइड्रोजन का हो चुका। सल्फर का फर्ज कर लो X है, तो सल्फर 1 है 1 है, तो X यहाँ पर आप लिख दो लेट सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो X होगा, सही है। तो ON में लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट फॉर्म में। तो जो है ना 1 और फिर ये x, 1x था x। तीसरे नंबर पर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, 2 2 4, तो ये -4 आए। अब यहाँ से हम जो है ना रूल्स पर चलते हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इन सब का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ, ये 2 + x -4 बराबर होगा 0 के। अगले स्टेप में क्या करेंगे, -4 को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये 2 + x बराबर होगा +4, ये भी हो चुका। फिर 2 को भी इस तरफ ले जाते हैं तो 4 - 2 हो जाएंगे, और अगले स्टेप में 4 - 2 बराबर होगा किसके, 2 के। तो x बराबर होंगे 4 - 2 2 के। तो यहाँ पर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यहाँ पर, यहाँ नहीं लिखना है आपने,
सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। ये लिख चुके हैं, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर ये 4 सवाल हमने हल कर लिए हैं। उम्मीद की जाती है आपको समझ में आ चुके होंगे। समझ में ना भी चुका हो तो आप जो है ना कुछ पॉइंट्स यहाँ से उठाकर आप मैसेज भी क्या कहते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट से भी आपको जो है ना मैं जवाब दूंगा। तो कोई भी और तो इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो तो आप मुझसे इनबॉक्स में सॉरी कमेंट्स में जो है ना डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।